रेवंत रेड्डी चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस का चेहरा रहा ये शख्स अब तेलंगाना सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गया है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने उन्हें दोपहर को एलबी स्टेडियम में शपथ दिलाई। रेवंत रेड्डी के साथ 18 मंत्रियों ने भी इस मौके पर शपथ ली और भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना के डिप्टी सीएम बने हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी के लिए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। वो तेलंगाना के दो कद्दावर नेता उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्क को पछाड़कर यहां तक पहुंचे हैं। रेवंत रेड्डी के सामने ये दोनों सीनियर नेता सबसे बड़े दावेदार थे। दोनों के अपने अपने तर्क थे। उनका दावा था कि उनके जिलों में पार्टी के पक्ष में बेहतरीन नतीजे आए हैं, इस लिहाज से वो इस पद के पहले दावेदार हैं। भट्टी के निर्वाचन इलाके खम्माम की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, जबकि उत्तम कुमार रेड्डी के जिले नालगोंडा की 12 में से 11 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई। तर्क तो ये भी दिया गया कि कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र में रेवंत रेड्डी तीसरे स्थान पर आए हैं, इसलिए वो इस पद के प्रबल दावेदार नहीं हैं। एक बार भट्टी विक्रमार्क के बारे में जानते हैं, जो फिलहाल डिप्टी सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए हैं। आखिर उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार क्यों माना जा रहा है? क्या है उनका कद? मदिरा निर्वाचन क्षेत्र के 4 बार के विधायक मल्लू भट्टी विक्रमार्क, उन्होंने अपने कामों की बदौलत एक अपनी अलग छाप छोड़ी है। मल्लू भट्टी विक्रमार्क का नाम सीएम की रेस में भी शामिल था, क्योंकि केसीआर को हटाने के लिए कांग्रेस अभियान में उनकी भूमिका अहम मानी गई। इतना ही नहीं, भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी ने 2003 में 1500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की थी, जिसने तेलुगु देशम पार्टी को हराने में भूमिका निभाई थी। भट्टी ने कहा था कि वो खुद उत्तरी तेलंगाना जिलों में 1365 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने खुद की थी। इसके अलावा वो पार्टी के प्रमुख दलित चेहरा है और चुनावों में दलित समुदाय ने कांग्रेस का समर्थन किया है। जब केसी वेणुगोपाल ने सीएलपी नेता के तौर पर रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा की, तो भट्टी विक्रमार्क साफ तौर पर नाखुश दिखे। दरअसल दोनों सीनियर नेताओं का कहना था कि रेवंत का 2 दशकों का राजनीतिक करियर पूरी तरह से विपक्ष में बैठने का रहा है। उन्हें मंत्री पद का कोई अनुभव नहीं है। इस तर्क का खंडन तो खुद कांग्रेस में ही मौजूद है। राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे पहले उन्हें मंत्री पद का कोई अनुभव नहीं था। ऐसे ही नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इससे पहले उन्हें सरकार में काम करने का कोई अनुभव नहीं था। इन सब से तर रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक वो बात जो वाकई में सोचने वाली है कि रेड्डी 2017 में ही कांग्रेस से जुड़े हैं। वह भी पार्टी में एक नए नेता हैं और इस लिहाज से उन्हें पार्टी में सीनियर नेताओं के सामने तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन रेवंत के खिलाफ वो तर्क जिसमें वजन था, वो ये था कि 2015 का वोट के बदले कैश का मामला। 2015 में एक विधायक को कथित तौर पर वोट देने के बदले रिश्वत देते हुए वो कैमरे में कैद हो गए। दरअसल निर्वाचित विधायक को एमएलसी चुनावों में तेलुगु देशम उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देते हुए उनका एक वीडियो सामने आया था और उन पर वोट के बदले रिश्वत देने का आरोप लगा था। तमाम तर्क ही रह गए। इसका कोई खासा असर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर नहीं दिखा। उन्होंने बेहिचक रेवंत रेड्डी को चुना। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने ऐसा फैसला इसलिए लिया क्योंकि पार्टी इस बार वही गलती नहीं दोहराना चाहती थी जो उन्होंने 2018 में राजस्थान और मध्य प्रदेश में की थी, जहां उन्होंने सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दावों को नजरअंदाज कर दिया था। हमारी आज की खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।